मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे को बचा लिया था, वो जिंदा है लेकिन मुझसे दूर है। और मेरी बात समझने के बजाय, मेरी मदद करने के बजाय आप मुझसे ये कह रही है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी सच को पता लगा कर रहूंगी। मैं ये पता लगा के रहूंगी कि मेरी डिलीवरी की रात इस हॉस्पिटल में हुआ क्या था। रीत, ये पॉसिबल है कि एक गहरे दुख और सदमे से एक इंसान वो सब भी महसूस करता है जो असल में कभी हुआ ही ना हो। आपका बार बार कहना कि आपका बच्चा जिंदा है और आपसे कहीं दूर है, ये सब उसी तरफ इशारा करता है। वैसे हमारे हॉस्पिटल में बहुत अच्छी काउंसलिंग टीम है, अगर आप चाहे तो मैं आज ही आपके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हूँ। आपका कहने का मतलब ये है मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा जिंदा है। हाँ रीत, देखो, डिप्रेशन एक बहुत रियल चीज है, बिल्कुल और कोई रोग की तरह। फिर तो मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता होगा, खाने का मन नहीं करता होगा, दिन रात बेचैनी होती होगी, नींद नहीं आती होगी, ऐसा लगता होगा कि हर कोई मेरे खिलाफ है, किसी भी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिलती होगी, मुझे वो चीज़ें दिखाई या सुनाई देती होगी जो असल में है ही नहीं, है ना? ऐसे लक्षण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब हो, लेकिन पॉसिबल है रीत। डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक से बात कर पा रही हूँ, मुझे सब कुछ याद भी है, मैं सब कुछ सही से सोच भी रही हूँ, फिर भी आपने सिर्फ एक ही बात पकड़ ली है कि मेरा बच्चा मुझे जिंदा क्यों लगता है, और आपने इसका एक सिंपल सा जवाब दे दिया है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। प्रीत, 1 मिनट में बात करता हूँ। नहीं राघव, इन्होंने मेरी प्रेगनेंसी के हर एक टेस्ट को चेक किया था, सब कुछ नॉर्मल था, इवन 3rd ट्राइमेस्टर के एंड तक मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी था। मैं मानती हूँ कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बहुत केयरफुल थी उसे लेके। नहीं रीत, तुम्हारी इंटरनल इंजरीज बहुत सीरियस थी, हमारी टीम ने पूरी कोशिश की थी लेकिन हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाए थे। प्लीज इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने बच्चे को बचा लिया था, वो जिंदा है लेकिन मुझसे दूर है। और मेरी बात समझने के बजाय, मेरी मदद करने के बजाय आप मुझसे ये कह रही है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ इसलिए मुझे ये सब वहम हो रहा है। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी सच को पता लगा कर रहूंगी। मैं ये पता लगा के रहूंगी कि मेरी डिलीवरी की रात इस हॉस्पिटल में हुआ क्या था। रीत, राघव, प्लीज रीत का ध्यान रखिए, वो एक बहुत बड़े सदमे से गुजर रही है और अब जब उन्हें पता चल गया है कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती, ये सब उसके लिए और भी मुश्किल हो गया है। सो प्लीज। सॉरी डॉक्टर, मैं उससे बात करता हूँ। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ नहीं आओगे। तुमने माफी मांगी थी तो मैंने माफ कर दिया। आफ्टर ऑल हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ विक्रांत? तुम्हारी याददाश्त वापस लाना बहुत जरूरी है मेरे लिए। उन्नति, मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं आओगे, लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझ पर सचमुच बहुत बड़ा एहसान किया है बेटा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। देखो मैं क्या लाई हूँ। डॉल क्यों? वो मैंने सोचा जब मेरी बेटी होगी ना तो मैं उसके लिए बहुत बड़ा सा डॉल हाउस बनवाऊंगी, सॉफ्ट टॉयज लूंगी, रूम डेकोरेट करूंगी, पिंक कर्टन्स, एक्चुअली नो, लैवेंडर और येलो और फ्लावर्स। एक्चुअली अभी सब कुछ सोचा नहीं, बहुत सारी प्लानिंग बाकी है। गुड आइडिया। हाँ, और मैंने सोचा कि डॉल के साथ प्रैक्टिस कर लूं कि कैसे बेबी को सुलाते हैं, कैसे फीड कराते हैं, कैसे उसकी नैपी चेंज करते हैं, बाकी सब कुछ, ताकि जब रियल में बेबी आएगा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तुम्हें आता है क्या ये सब? मुझे क्यों आएगा? हाँ, तुम्हें क्यों ही आएगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। तुम अपने बच्चे को लेके बहुत एक्साइटेड हो। ऑब्वियसली, कौन एक्साइटेड नहीं होगा, पर थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट वाली फीलिंग ज्यादा है। मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं चली जाती हूँ। अरे जा रही हो, थोड़ा पानी पी लो, फिर कभी। फिर आओगी ना? जी।